integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटीग्रेट इट, एड विंग्स टू योर कैरियर। सो अपन कर रहे थे इरिगेशन इंजीनियरिंग और अपन ने कर लिया था क्या, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, और उस पे बेस्ड डिफरेंट एफिशिएंसीज और अपन ने क्वेश्चंस भी देखे थे। आज अपन कर रहे हैं कैनाल की डिजाइन। कैनाल डिजाइन करने के लिए अपन को पता है जब मेरा वाटर फ्लो होकर रिवर में जाता है ना, रिवर में जाता है तो ये कुछ पार्टिकल अपने बीच में इरोड करता है और इरोड करके अपने साथ ले जाता है और रिवर में ले जाता है। अब यहां से रिवर से जो वाटर जाएगा कैनाल में, और कैनाल से कहां जाता है, मेरा फील्ड में जाता है, मेन पाइप से फील्ड में जाता है ना। लेकिन जो यहां पर जो इरोडेड पार्टिकल आए, इरोडेड पार्टिकल मेरे कहां है, रिवर। ये रिवर से जब कैनाल में जाता है तो इस रिवर वाटर के साथ कुछ इरोडेड पार्टिकल कैनाल्स में जाते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, कैनाल के डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो यहां पर या तो फिर क्या होता है, जो मेरे सिल्ट होते हैं, कुछ ग्रेवल्स हो सकते हैं, समटाइम्स बाउल्डर तक भी यहां पर कैनाल में आ जाते हैं, है ना। तो ये कैसे आते हैं, क्या आते हैं, इनको दूर करने के लिए क्या मैकेनिज्म होती है, इन सब के बारे में, कैसे कैनाल डिजाइन होती है, उस पर बेस्ड अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है मेरा सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट। सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वही जो अपन देख रहे हैं कि मेरा वाटर के साथ जो मेरे सिल्ट पार्टिकल्स वगैरह आते हैं, है ना। तो वाटर फ्लोइंग इन अ चैनल हैज टेंडेंसी, उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि वो, जैसे ये मेरा कैनाल में वाटर चल रहा है ना। अब पानी की वेलोसिटी इतनी होगी कि क्या करेगा, ये जो इसके सरफेस है इसको क्या करने की कोशिश करेगा, स्कर करने की कोशिश करेगा, है ना। अब इस स्कर करेगा तो मींस क्या होगी, यहां पर सिल्टिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, और स्करिंग करेगा, सिल्टिंग एंड स्करिंग प्रॉब्लम हो जाती है ना। सिल्टिंग एंड स्करिंग प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे मेरे फ्लो ऑफ वाटर में अफेक्ट करता है ना, फ्लो ऑफ वाटर को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट, वाटर फ्लोइंग इन ए चैनल हैज टेंडेंसी टू स्कर इट्स सरफेस, लिखते हैं यहां पर सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट। वाटर flowing in a channel has tendency to scar the surface, scarring surface, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें जब स्करिंग होते हैं तो मेरे क्या होता है, सिल्ट होते हैं, ग्रेवल होते हैं, बाउल्डर होते हैं, वो क्या होते हैं, पानी के साथ कैनाल में चलते जाते हैं और वो मेरे वाटर की फ्लो को अफेक्ट करते हैं। जैसे ये मेरा वाटर चल रहा है, अब जिस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, तो वहां पर उस डायरेक्शन में कुछ फोर्स होता है, उस फोर्स को मैं क्या कहता हूं, ड्रैग फोर्स कहता हूं। क्या बोलता हूं, ड्रैग फोर्स कहता हूं। और ये ड्रैग फोर्स पर यूनिट एरिया निकालते हैं तो इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है, जिसे मैं बोलता हूं टाउ नॉट। टाउ नॉट होता है, टाउ नॉट ये प्रेशर होता है, ये होता है गामा डब्ल्यू इंटू आर एस, गामा वाटर का आर एस, है ना। एस क्या होता है, मेरा स्लोप होता है, ठीक है। ये होती है मेरी सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अगर यही स्लोपिंग ग्राउंड के लिए हो तो यहां पर मेरा टाउ नॉट क्या बन जाता है, 0.75 इंटू गामा डब्ल्यू इंटू आर एस। गॉट इट, ठीक है। तो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या होती है कि जब मेरा वाटर फ्लो कर रहा होता है तो वो क्या करती है, कैनाल की जो नीचे वाली सरफेस होती है या साइड सरफेस होती है, कैनाल की नीचे वाली सरफेस या साइड सरफेस होती है, उसको क्या करती है, स्करिंग करती है, जिससे वो क्या होती है, सिल्टिंग और स्करिंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मींस उस पे वाटर एक फोर्स लगाता है, वो फोर्स क्या होता है, मेरा ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स पर यूनिट एरिया मींस अपन प्रेशर की बात करें, स्ट्रेस की बात कर लें, ठीक है, वो उसकी वैल्यू क्या होती है, गामा डब्ल्यू इंटू आर एस। और अगर साइड सरफेस की बात करें तो 0.75 गामा डब्ल्यू आर एस। ये होता है मेरा सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब नेक्स्ट आता है कि मेरे दो टाइप के चैनल्स हो गए, कौन कौन से, एक तो रिजिड चैनल जिसे मैं लाइन चैनल कह सकता हूं, और एक अनलाइन चैनल कह सकता हूं। तो क्या होता है रिजिड चैनल, रिजिड या लाइन चैनल, और दूसरा आता है मेरा अनलाइन चैनल। अब लाइन चैनल में क्या होता है, यहां पर तो मेरी सरफेस क्या होती है, लाइन कर देता है अपन, है ना। सरफेस क्या करते हैं, लाइन कर देते हैं, जिससे मेरी क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ जो सिल्ट
इरोजन होता है, सिल्ट का इरोजन होता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। मेरा लॉसेज ऑफ वाटर कम हो जाता है। तो क्वांटिटी ऑफ सिल्ट ट्रांसपोर्टेड बाय विच चैनल रिमेन्स मोर और लेस, मींस यहां पर जो मेरे क्वांटिटी आई पानी की क्वांटिटी के साथ जो सिल्ट आया वो उतना ही प्रेजेंट रहा, उसकी क्वांटिटी में इंक्रीज नहीं होता है और न ही डिक्रीज होता है। आया समझ में क्या कहना चाहता हूं? जैसे ये मेरा लाइन कैनाल है, अब रिवर में से कैनाल में पानी आ रहा है, तो इसके साथ पानी के साथ कुछ सिल्ट, कुछ बाउल्डर्स वगैरह आएंगे, है ना। तो वो जितने इसमें होते हैं वो ही होते हैं, मींस जितना सिल्ट इसके साथ आता है, जितने बाउल्डर्स इसके साथ होते हैं, वो कैनाल्स में उतने ही होते हैं। उसकी इंक्रीमेंट, उनकी मात्रा में इंक्रीमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने लाइन कर दिया है तो मेरा इरोजन नहीं होता है, ठीक है। अगर अनलाइन की बात करें तो इसमें क्या होगा, इरोजन प्रोसेस होगा। इरोजन अगर वेलोसिटी ज्यादा हो तो ज्यादा इरोजन, मींस ज्यादा सिल्ट आएंगे, ज्यादा सिल्ट आएंगे, है ना। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो मेरे लाइन चैनल होगी तो इसमें मैं वेलोसिटी क्या रख सकता हूं, हाई रख सकता हूं, क्योंकि मेरी क्या होती है, स्करिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। और वेलोसिटी हाई होगी तो मेरे सिल्ट भी क्या रहेंगे, सिल्ट ऊपर साइड में रहेंगे, है ना, नीचे सेटलमेंट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आया समझ में? मतलब यहां पर जो एडीज फॉर्म होती है, एडीज मींस भंवर फॉर्म होती है, वो इन सिल्ट को क्या कर देगी, सपोर्ट कर देगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अनलाइन कैनाल की। तो अनलाइन कैनाल क्या होता है इसमें क्या होता है, जो सिल्ट होता है वो सेक्शन टू सेक्शन वेरी करता है। जो मेरी सिल्ट की मात्रा होती है वो सेक्शन टू सेक्शन वेरी करती है। क्यों करती है? क्योंकि पानी तेज वेलोसिटी से आता है, और वेलोसिटी से आता है तो मींस क्या हुआ, इरोजन होगा। क्यों होगा इरोजन? भाई अनलाइन कैनाल है तो इरोजन तो होना ही है। तो यहां पर सिल्ट इस सेक्शन पे कुछ भी हो सकता है, इस सेक्शन पे कुछ भी हो सकता है, मतलब सिल्ट की क्वांटिटी में वेरी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वेलोसिटी पे बात करते हैं, ठीक है। अगर मेरी वेलोसिटी कम हुई तो मेरी प्रॉब्लम ऑफ सिल्टिंग क्या होगी, कम होगी, स्करिंग कम होगा। लेकिन बात करते हैं वेलोसिटी की, ठीक है। अगर मेरी वेलोसिटी ज्यादा हुई या कम हुई, तो वेलोसिटी अगर लो हुई तो ज्यादा क्या होगा, स्करिंग और सिल्टिंग, सिल्टिंग। वेलोसिटी लो है ना तो सिल्टिंग, और वेलोसिटी हाई हुई, हाई मतलब क्या हुआ, वो इरोजन करता चलेगा, तो मींस प्रॉब्लम क्या हो गई, स्करिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। अब ध्यान से समझना, सिल्टिंग क्या होता है, स्करिंग क्या होता है। जैसे ये मेरा कैनाल है ना, अगर वाटर हाई स्पीड से आएगा तो ये नीचे वाली सरफेस को क्या करेगा, इरोड करेगा। तो यहां से कुछ सिल्ट निकलते रहते हैं, तो ये तो प्रॉब्लम होती है, वो क्या करता है, स्करिंग। यहां से बाउल्डर्स वगैरह इसको खुदेड़ती रहती है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, स्करिंग बोलते हैं। सिल्टिंग क्या होती है, जब हाई स्पीड से ये मेरा पानी चलता है तो यहां एडीज फॉर्म होते हैं। ये एडीज जो मेरे पार्टिकल्स होते हैं, सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं किसमें, पानी में, जो तैरते रहते हैं, उनको सपोर्ट करती है और उनको सेटलमेंट नहीं करती है। तो पार्टिकल को सेटलमेंट नहीं होने देना, वो तो हो गए सिल्टिंग। और पार्टिकल खुदर जाते हैं नीचे की सरफेस से या साइड की सरफेस से, वो क्या होती है मेरी स्करिंग। स्करिंग कहां होता है, हाई वेलोसिटी पे, और लो वेलोसिटी पे क्या होता है, सिल्टिंग। सिल्टिंग मतलब जो अगर वेलोसिटी कम हुई तो यहां पर ये एडीज फॉर्मेट नहीं होगी और मेरे सिल्ट पार्टिकल नीचे जम जाएंगे। गॉट इट? आया समझ सिल्टिंग क्या होता है, स्करिंग क्या होता है, ओके। अब बात करते हैं अपन स्टेबल चैनल क्या होता है। स्टेबल चैनल को मैं क्या कहता हूं, रिजाइम भी कहता हूं, है ना। स्टेबल चैनल का दूसरा नाम क्या होता है, रिजाइम। अगर मेरे किसी भी कैनाल में ना तो सिल्टिंग की प्रॉब्लम हो ना स्करिंग की प्रॉब्लम हो, तो मैं इसे क्या कहता हूं, रिजाइम कहता हूं या फिर स्टेबल चैनल कहता हूं, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं स्टेबल चैनल, और इसका दूसरा नाम क्या लिख देते हैं, रिजाइम, ठीक है। अब स्टेबल चैनल क्या होता है, ना तो सिल्टिंग होना चाहिए, नो सिल्टिंग एंड नो स्करिंग, ठीक है। तो जहां पर मेरा सिल्टिंग भी ना हो और स्करिंग भी ना हो, उसे मैं क्या बोलता हूं, स्टेबल चैनल बोलता हूं, ठीक है। तो ए चैनल इज सेड टू बी स्टेबल चैनल इफ देयर इज नाइदर सिल्टिंग नॉर स्करिंग, ठीक है। दिस चैनल, अब मैं कोई भी चैनल डिजाइन करता हूं तो वहां पर सिल्ट प्रॉब्लम को कंसीडर करके ही डिजाइन करूंगा, है ना। तो ये चैनल इस चैनल की डिजाइन कैसे होगी, तो मैं वेलोसिटी पे बेस्ड करूंगा कि मेरी वहां पर सिल्टिंग क्या होती है, सिल्टिंग क्या है, या स्करिंग प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है। The velocity of flow which will kept still suspension and will not scur the bed,
ठीक है, वो मेरी क्या होती है, स्करिंग वेलोसिटी। मींस वो वेलोसिटी ना जहां पर ना तो मेरे जो सिल्ट पार्टिकल पानी में प्रेजेंट है वो सेटलमेंट होता है, ना मेरे ये स्कर्ड होते हैं नीचे वाले सरफेस से, ना नीचे वाली सरफेस को खुदेड़ते हैं, वो मेरी क्या होती है, स्करिंग वेलोसिटी होती है। ठीक है, और इस वेलोसिटी पे मैं क्या करता हूं, डिजाइन करता हूं। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, नॉन सिल्टिंग एंड नॉन स्करिंग वेलोसिटी बोलते हैं। नॉन, कंप्लीट नाम याद करो, नॉन सिल्टिंग एंड नॉन स्करिंग वेलोसिटी। जहां पर ना तो मेरी सिल्टिंग की प्रॉब्लम्स हो ना मेरी स्करिंग की प्रॉब्लम्स हो, उस वेलोसिटी को क्या बोलता हूं मैं, नॉन सिल्टिंग एंड नॉन स्करिंग वेलोसिटी। ठीक है, अब कैनाल की डिजाइन के मोस्टली दो इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट इज फर्स्ट इज कैनेडीज मेथड एंड सेकेंड वन इज लेसिस थ्योरी। लेसिस थ्योरी। अब क्या बोला कैनेडी भाई साहब ने, क्या बोला लेसिस भाई साहब ने, ये अपन पढ़ते हैं पूरे ब्रीफ में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन कैनेडीज थ्योरी। अब कैनेडी भाई साहब आए कहां से हैं, तो कैनेडी भाई साहब ने क्या किया, अपर बरी पंजाब है ना, वहां पर कुछ कैनाल्स थी, उन कैनाल्स पे क्या किया, स्टडी की। तो यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, तो कैनेडी कहां से है, तो पहले लिख देते हैं कैनेडी थ्योरी। आए कहां से, अपर बारी दोआब, और ये कहां है, पंजाब। पंजाब के एएन साहब थे, उन्होंने क्या किया, पंजाब में कुछ कैनाल थी, उन कैनाल पे स्टडी की। ठीक है, और उस स्टडी से क्या पाया उन्होंने, कि अगर मेरी ये कैनाल होती है, ठीक है, इस कैनाल में अगर मेरा वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, उन्होंने बताया कि स्टेबल और कब होगा, जब मेरा ना तो सिल्टिंग होगा ना स्करिंग होता है। तो उन्होंने बताया अगर मेरा पानी जा रहा है, ठीक है, पानी जा रहा है, तो यहां पर ये पानी इस वेलोसिटी जा रहा है कि यहां पर मेरी क्या होती है, कुछ एडीज जनरेट होती है। ये एडीज क्या करती है, जो सिल्ट पार्टिकल पानी में होते हैं, ठीक है, उनको सेटलमेंट नहीं होने देती, उनको एक तरह से सपोर्ट करती है। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये क्या बताया कि ये एडीज जो जनरेट होती है, ये मेरे बेस से जनरेट होती है, ये मेरे साइड वाली सरफेस से जो एडीज जनरेट होती है, उनका हॉरिजॉन्टली फोर्स, यहां पर जो एडीज जनरेट हुई, उनका हॉरिजॉन्टली फोर्स ज्यादा अफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू वर्टिकली कंपोनेंट। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस वर्टिकली कंपोनेंट ऑफ एडीज को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो कुछ एजम्पशंस लिए उन्होंने, कौन कौन सा एजम्पशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आते हैं एग्जाम्स में अपन बात करते हैं एजम्पशन की। तो सबसे पहले उन्होंने क्या एजम्पशंस लिए, एजम्पशन उन्होंने क्या बताया कि मेरी एडीज कहां से जनरेट होती है, ओनली बेस से। तो एडीज आर जनरेटेड ओनली फ्रॉम बेस ऑफ चैनल। क्या बताया कि चैनल से के बेस से मेरा एडीज जनरेटेड हो रहा है, जो साइड से एडीज जनरेट हो रहा है उनका वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट कम होता है, इसलिए उनको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है कि सिल्ट सपोर्टिंग पावर ऑफ चैनल डिपेंड ऑन द एडीज जनरेटेड। ये क्या बोला, सिल्ट सपोर्टिंग पावर डिपेंड्स ऑन एडीज जनरेटेड। देखो वापस बता रहा हूं, क्या बोला, ये मेरी कैनाल है, ठीक है, वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो इस उन्होंने बताया कि जो मेरा बेस है यहां से कुछ एडीज जनरेट, एडीज क्या होते हैं, भंवर होते हैं, है ना, जब पानी घूमता है ना तो भंवर, तो यहां पर जो सिल्ट होते हैं वो ये एडीज क्या करते हैं, उनको सपोर्ट करती है और उनको सेटलमेंट नहीं होने देती। तो उन्होंने और भी बताया कि साइड स्लोप में क्या होता है कि साइड में जो एडीज जनरेट होती है उनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वर्टिकल, तो वर्टिकल कंपोनेंट बहुत कम होता है जो मेरे सिल्ट को सपोर्ट नहीं करते, तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो सिल्ट सपोर्टिंग पावर ऑफ ए चैनल डिपेंड ऑन द एडीज जनरेटेड फ्रॉम द बेड ऑफ चैनल, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दीज एडीज ट्राई टू मोर देन
सेडिमेंट अपवर्ड्स वाइल वेट ऑफ द सेडिमेंट क्या कर रहे हैं, नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो वर्टिकल एडीज है वो क्या करती है, उसको सपोर्ट करती है, ठीक है। हेंस सेडिमेंट रिमेन्स इन सस्पेंशन, इसलिए सेडिमेंट मेरे क्या होते हैं, सस्पेंशन में। और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि उसका वर्टिकल कंपोनेंट कम होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये 2-3 एजम्पशन थे जो कैनेडी ने माने थे, ठीक है। और उस पे बेस्ड कैनेडी ने क्या किया, अपने कुछ फॉर्मूलेज बताए कि ऐसे मैं कैनाल की डिजाइन कर सकता हूं। तो डिजाइन पढ़ते हैं कैनेडी की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिजाइन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो कहां आएगा कि उन्होंने कहां से किया था, तो अपर बरी दोआ पंजाब। दूसरा क्वेश्चन, उन्होंने कौन कौन से एजम्पशन लिए, उन्होंने साइड वाला क्यों नहीं लिया, ठीक है, कि मेरी जो साइड स्लोपिंग साइड होती है उससे एडी जनरेटेड होती है, तो वो क्यों नहीं लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं डिजाइन पे क्वेश्चन। तो कैनेडी ने डिजाइन के लिए क्या किया, उन्होंने एक क्रिटिकल वेलोसिटी बताई, ठीक है। उन्होंने एक क्रिटिकल वेलोसिटी का इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और वो क्रिटिकल वेलोसिटी v0 क्या होती है, 0.55 m y की पावर 0.64। m क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि m होता है मेरा क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। m क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। उन्होंने डायरेक्ट तो कुछ बोला नहीं कि m की वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे, लेकिन बताया m क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो होता है, ठीक है। और m की कुछ वैल्यूज दी, क्या वैल्यूज दी, 1 to 1.2 लूंगा मैं m, किसके लिए, अगर मेरी सॉइल कोर्स ग्रैंड है, कोर्स ग्रैंड यानी कि मेरे वाटर पार्टिकल क्या है, कोर्स ग्रैंड पार्टिकल है, तो मैं उसके लिए कोर्स ग्रैंड सॉइल है तो उसके लिए ये लूंगा 0.7 to 1 लूंगा मैं फाइन ग्रैंड के लिए, और सिल्ट के लिए मैं क्या लूंगा, 1 लूंगा मैं सिल्ट के लिए, ठीक है, स्टैंडर्ड सिल्ट के लिए। फिर उन्होंने बात की कि मैं y क्या लूंगा, तो y उन्होंने कहा y मैं एज्यूम करूंगा। एज्यूम किस बेसिस पे करूंगा, कि मेरा कैनाल में डिस्चार्ज कितना है, ठीक है। तो कैनाल में डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ y की वैल्यूज बताई कि अगर मेरा डिस्चार्ज 0 से 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड है तो मैं y की वैल्यू लूंगा 1, 20 to 40 है तो 2 लूंगा, 40 to 60 है तो 2.5 लूंगा, 60 to 80 है तो 3 लूंगा, और 80 से ज्यादा मेरा डिस्चार्ज है तो मैं क्या लूंगा, 3.5 मीटर लूंगा। तो y यहां पर मीटर में है और q क्या है, मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने एक क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया, और वो फॉर्मूला है 0.55 m y की पावर 0.64। तो m क्या था, उसमें क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो था। उन्होंने डायरेक्ट कोई नहीं बताया कि क्रिटिकल वेलोसिटी मेरे आई कहां से, उन्होंने सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू बताई कि अगर मेरे कोर्स ग्रेन सॉइल है तो m की वैल्यू ये होगी, फाइन ग्रेन है तो ये होगी, और स्टैंडर्ड सिल्ट है तो ये होगी। फिर y की वैल्यू के लिए उन्होंने बताया अगर डिस्चार्ज मेरा इतना है तो मैं डिजाइन के लिए y की वैल्यू इनमें से कुछ लूंगा। डिस्चार्ज 20 तक है तो 1 लूंगा, 20 to 40 है तो डेप्थ क्या लूंगा, सॉरी y क्या लूंगा, 2 ले लूंगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे बताया। फिर जब वेलोसिटी आ गई और डिस्चार्ज मेरे को क्या है पता है, तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, एरिया, और एरिया क्या हो गया मेरा Q बाई V। आया समझ में। अब जब उन्होंने डिजाइन किया तो उन्होंने क्या किया, एक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन लिया, है ना, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन लिया, और ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में उन्होंने, अगर मेरी ये डेप्थ y है, ठीक है, और बेस विड्थ b है, ठीक है, और इनमें रेशियो 1:n है, तो यहां से मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं। देखो ये कितना हो जाएगा भाई, 1 अगर ऐसे जा रहा हूं तो n हॉरिजॉन्टली जा रहा हूं, तो y ऐसे गया तो ny इधर, सिमिलरली ये कितना हो गया ny, और ये कंप्लीट यहां पर कितना हो गया b, नीचे बेस विड्थ b है तो यहां भी b, तो यहां से इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया निकालो, एरिया क्या आ जाएगा, यहां से एरिया निकालोगे तो देखो रेक्टेंगल का एरिया b इंटू वाई प्लस ट्राइंगल, दो ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, 2 टाइम्स से 2 टाइम्स कट गया, बेस इंटू हाइट कर देता हूं सीधा, तो एन वाई इंटू वाई, यहां से कॉमन लिया वाई इंटू बी प्लस एन वाई, तो यहां से मेरे को एरिया का फॉर्मूला मिल गया ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए, बी प्लस एन वाई इंटू वाई। इस एरिया को इस एरिया से इक्वल करूंगा तो यहां मेरे को बी और वाई मिल जाएगा, है ना। लेकिन दो अननोन क्या एक से मिलेगा नहीं, तो उन्होंने क्या निकाला फिर पेरीमीटर, और पेरीमीटर को मैं कैसे निकालता हूं, इस ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का पेरीमीटर निकाल सकते हो आप, वो होता है बी प्लस 2y रूट 1 प्लस एन स्क्वायर,
ठीक है, ये n जनरली उन्होंने क्या लिया 1:2 में उन्होंने लिया। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने, सबसे पहले क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया, यहां से मैं एरिया निकाल सकता हूं, एरिया निकाला, एरिया और ट्रेपेजोइडल सेक्शन माना, तो ट्रेपेजोइडल सेक्शन का एरिया क्या होगा बी वाई प्लस एन वाई स्क्वायर, इसको इसके इक्वल किया। सेकंड क्या, मेरा पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है बी प्लस 2y√1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहां अब नेक्स्ट आती है मेरी हाइड्रोलिक रेडियस, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पे आता है मेरा हाइड्रोलिक रेडियस। और अपन ने एफएम में पढ़ा हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है भैया, वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, तो यहां से ए बाई पी कर दूं डायरेक्ट, तो ये हो गई थी मेरी हाइड्रोलिक रेडियस। यहां से मैं सारी क्वांटिटी निकाल सकता हूं। फिर उन्होंने क्या लिया, कटर्स इक्वेशन या चेजिज इक्वेशन का यूज किया कि जो मेरी रियल आती है v = c√rs, ये क्या थी मेरी चेजिज इक्वेशन। यहां से जो वेलोसिटी आती है उसको इस वेलोसिटी से क्या किया, कंपेयर किया। ठीक है, उसको इस वेलोसिटी से कंपेयर किया और कंपेयर करने पे पता चला कि अगर ये दोनों v = v0 हो जाए, यहां लिख देता हूं चलो, अगर मेरा v = v0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, मेरा चैनल स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर इन केस v0 ग्रेटर देन v आ गया तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी जो डेप्थ मैंने यहां पर एज्यूम की, डिजाइन के लिए मैंने क्या किया, डेप्थ को एज्यूम किया, उसको क्या करूंगा, डेप्थ को एज्यूम किया, उसको क्या कर दूंगा, डिक्रीज कर दूंगा। और अगर v0 इज लेस देन v है तो मैं डेप्थ क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, तो कैनेडी ने क्या बताया, कैनेडी ने अपना एक फॉर्मूला दिया क्रिटिकल वेलोसिटी का 0.55 m/0.64। इसने m बताया कि m क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो होता है, जिसकी वैल्यू उन्होंने डायरेक्टली दी थी। ठीक है, कहां से आई उन्होंने नहीं बताया कुछ। फिर एरिया निकाला, एरिया कैसे निकाला, क्योंकि उस कैनाल का डिस्चार्ज मेरे को पता होता है और वेलोसिटी मेरा यहां से है, तो Q/V0 किया, यहां से मेरे को एरिया निकल गया। अब अगर मैं ट्रेपेजोइडल सेक्शन लेता हूं, तो ये मैंने ट्रेपेजोइडल सेक्शन लिया, तो यहां से मेरे को उसका एरिया निकाल सकता हूं, वो आ गया b + ny/y, उसको इस एरिया से इक्वल किया। पेरीमीटर सिमिलरली ट्रेपेजोइडल सेक्शन का b + 2y√1 + n स्क्वायर, मेरे को ये दोनों पता है, तो यहां से मैं b निकाल सकता हूं और यानी कि विड्थ निकाल सकता हूं और डेप्थ निकाल सकता हूं। डेप्थ अपन ने एज्यूम की b की है, ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट डेप्थ भी आ जाएगी। ठीक है, और n कितना ले लेते हैं, 1:2 में ले लेते हैं, तो यहां n की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर उन्होंने हाइड्रोलिक रेडियस अपन को पता है क्या होती है, वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, एरिया अपने पास है, पेरीमीटर अपने पास है। ठीक है, फिर यहां से क्या हाइड्रोलिक रेडियस मेरे को मिल गई, v = c√rs, चेजिस फॉर्मूला लगाया, इन दोनों वेलोसिटी को कंपेयर किया, अगर मेरी वेलोसिटी सही इक्वल आ रही है तो मेरा चैनल स्टेबल है, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा आ रही है तो मैं अपनी डेप्थ जो एज्यूम की वो मैं क्या करूंगा, कम करूंगा, और v0 अगर कम आ रही है मेरी इस वेलोसिटी से तो यहां पर डेप्थ क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। तो इस तरह से मैं क्या करूंगा, ट्रायल प्रोसेस करता रहूंगा जब तक मेरा v = v0 नहीं आ जाए। आया समझ? तो ये थी कैनेडी की थ्योरी। अब कैनेडी की थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स थी। क्या ड्रॉबैक्स थी? सबसे पहले तो इसने सिल्ट फैक्टर के बारे में कुछ नहीं बताया कि ये सिल्ट फैक्टर आता कहां से है ना। तो ड्रॉबैक यहां पर लिख देते हैं अपन, इसको मिटा देते हैं। तो सबसे पहले मेरी क्या हो गई इसकी ड्रॉबैक, कि इसने सिल्ट फैक्टर के बारे में कुछ नहीं बताया। और इसकी क्या ड्रॉबैक थी कि इसने जो चेजिस इक्वेशन यूज की है उसके खुद के अपने कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, तो वो भी इसके ड्रॉबैक आगे है ना, वो इंक्लूड हो गए। और तो सबसे पहले इसके ड्रॉबैक्स, क्या गया पहला ड्रॉबैक्स, कि इसने सिल्ट फैक्टर के बारे में कुछ नहीं बताया, सिल्ट फैक्टर के बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरा ड्रॉबैक क्या आ गया मेरा, क्या था दूसरा ड्रॉबैक, इसने साइड स्लोप, साइड सरफेस, साइड स्लोपिंग सरफेस से जो एडीज जनरेटेड होती है, ठीक है, वो उसने उसको कंसीडर नहीं किया। ठीक है, तीसरा क्या, सिल्ट फैक्टर हो गया, साइड स्लोपिंग एडीज हो गई, और क्या जो इसने चेजिस इक्वेशन यूज की,
चेजिज इक्वेशन, उसके अपने ड्रॉबैक है वो भी इसमें इंक्लूड हो गए। तो चेजिज इक्वेशन के जो ड्रॉबैक थे वो भी इसमें इंक्लूड हो गए। और इसके क्या ड्रॉबैक थे कि इसने क्या किया, ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। तो मैं ये ट्रायल एंड एरर कब तक करूंगा भाई, थकूंगा नहीं क्या, है ना। तो ट्रायल एंड एरर प्रोसेस था इसका, ठीक है। और क्या था, इसने कोई भी इक्वेशन नहीं दी थी, किसके लिए, स्लोप के लिए, बैड स्लोप के लिए इसने कोई भी इक्वेशन नहीं दी, बैड स्लोप के लिए इसने कोई भी इक्वेशन नहीं दी, है ना। और क्या, और क्या था, इसने सिल्ट साइज और सिल्ट कंसंट्रेशन का कोई भी क्या इफेक्ट पड़ता है उसका बारे में कुछ नहीं बताया। तो सिल्ट कंसंट्रेशन और सिल्ट साइज के बारे में भी इसने कुछ नहीं बताया। तो ये सारी क्या थी, कैनेडी की ड्रॉबैक थी कि सिल्ट फैक्टर क्या होता है, कहां से आया आपने बताया नहीं, साइड स्लोपिंग से जो एडीज जनरेटेड हो रही है उसके बारे में नहीं बताया, चेजिज इक्वेशन थी उसके कुछ ड्रॉबैक है और आपने चेजिज इक्वेशन यूज की है, मींस उसके ड्रॉबैक आपकी ड्रॉबैक में इंक्लूड हो गए। ट्रायल एंड एरर प्रोसेस है तो भाई कब तक करूंगा। फिर स्लोप के बैड स्लोप के बारे में कुछ नहीं बताया, सिल्ट कंसंट्रेशन, सिल्ट फैक्टर, सिल्ट साइट, इसके बारे में कैनेडी ने कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो कैनेडी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी इसलिए हो जाती है, एक तो इसके एजम्पशंस में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी क्या क्या ड्रॉबैक्स थी, इनके फॉर्मूले कैसे बने, उन्होंने कौन सा चैनल लिया, ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन लिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन काफी बनते हैं। नेक्स्ट आती है अपनी लेसिस थ्योरी, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो क्या होता है डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आ भी चुके हैं एसएससी में। नेक्स्ट आती है मेरी लेसिस थ्योरी। चलो अब लेसी भाई साहब आए, लेसी भाई साहब ने क्या किया, कैनेडी की कमियों को दूर किया, वो कैनेडी के साथ खेल गए। आए कहां से, तो यूपी से आए डायरेक्ट, कहां से आए, यूपी से। तो लेसीज थ्योरी, ठीक है। अब लेसी भाई साहब आए, लेसी भाई साहब ने क्या बोला कि मेरी जो रिजाइम कंडीशन होती है वो हर एक के लिए सेटिस्फाई नहीं होती। वो बोल रहे हैं कि सिल्टिंग और स्करिंग नहीं हो तो वो मेरी रिजाइम कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। यानी कि उन्होंने तो रिजाइम का मतलब ही बदल दिया। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि अगर मेरी नो सिल्टिंग और नो स्करिंग हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा रिजाइम है, ठीक है। तो वो मेरा रिजाइम है मींस स्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं होता, उन्होंने बोल दिया, ठीक है। तो उन्होंने रिजाइम के लिए 3 थ्योरी दी, है ना, 3 थ्योरीज दी, ठीक है। तो लेसी कैरिड आउट एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन ऑन द डिजाइन, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, कैनेडी की पहले कमियों को पढ़ा, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि मेरे पास 3 डिजाइन कंडीशन होती है, कौन कौन सी, ट्रू रिजाइम कंडीशन, फिर सेकंड आती है इनिशियल, एक मिनट, और थर्ड आती है फाइनल रिजाइम कंडीशन, फाइनल रिजाइम कंडीशन। उन्होंने क्या बताया कि अगर मेरे सिल्टिंग प्रॉब्लम नहीं हो, स्करिंग प्रॉब्लम नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा चैनल रिजाइम है, नहीं। उन्होंने कहा 3 रिजाइम कंडीशन होती है, ट्रू रिजाइम कंडीशन, इनिशियल रिजाइम कंडीशन एंड फाइनल रिजाइम कंडीशन। सबसे पहले बात करते हैं ट्रू रिजाइम कंडीशन। तो ट्रू रिजाइम कंडीशन के लिए उन्होंने क्या बताया कि एक गिवन स्लोप और गिवन सेक्शन मींस डेप्थ विड्थ का सेक्शन और गिवन स्लोप के लिए अगर मेरा डिस्चार्ज कांस्टेंट हो, डिस्चार्ज कांस्टेंट, फ्लो यूनिफॉर्म हो, फ्लो यूनिफॉर्म हो और सिल्ट चार्ज और सिल्ट ग्रेड कांस्टेंट हो, सिल्ट चार्ज एंड सिल्ट ग्रेड ये कांस्टेंट हो, तब वो कंडीशन क्या होगी, ट्रू रिजाइम कंडीशन। क्या बोल रहा है, अगर मेरे गिवन स्लोप और गिवन सेक्शन के लिए क्यू कांस्टेंट हो, फ्लो यूनिफॉर्म हो और सिल्ट चार्ज और सिल्ट ग्रेड कांस्टेंट हो, तब मेरा रिजाइम होगा वो क्या होगा, ट्रू रिजाइम होगा। लेकिन ऐसा क्या ट्रू रिजाइम कभी पॉसिबल है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पॉसिबल ही नहीं था, तो ये ट्रू रिजाइम है वो लेसिस थ्योरी को सेटिस्फाई नहीं करती। ट्रू रिजाइम डज नॉट सेटिस्फाई लेसिस थ्योरी,
ठीक है। फिर आए इनिशियल लिजाइम कंडीशन। इनिशियल लिजाइम कंडीशन में क्या था कि जब मेरी कैनाल चलनी शुरू हो जाए तो जो इनिशियली में जो चलने स्टार्ट हो गई तो वो जो कंडीशन होती है तो उसे क्या बोलता हूं, इनिशियल रिजाइम कंडीशन को बोलता हूं। ठीक है, तो इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिजाइम अटेंड बाय द चैनल आफ्टर इन सर्विस। मीन सर्विस के बाद जो फर्स्ट स्टेज होता है, ठीक है, वहां पर मेरे क्या हो जाएगा, मतलब आफ्टर सर्विस के बाद जो फर्स्ट स्टेज, आफ्टर सर्विस फर्स्ट स्टेज होता है उसे मैं क्या बोलता हूं, इनिशियल स्टेज। ठीक है, वो क्या हो जाता है, मेरा इनिशियल स्टेज हो जाता है। ठीक है, अब इसमें उन्होंने क्या बोला कि मेरा बी और डेप्थ, विड्थ और डेप्थ ये कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि मेरा जब इनिशियल कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, मींस जब मेरा कैनाल सर्विस में है, तब फर्स्ट स्टेज में जब होती है, जब मेरा विड्थ और डेप्थ चेंज नहीं हो रही है, तो कुछ टाइम के लिए जो मेरी कैनाल है वो रिजाइम में आ जाती है ना। तो कुछ टाइम के लिए मेरे क्या हो जाता है, क्यू कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए क्या हो जाता है, कुछ क्यू कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, और भी सारी कंडीशन है वो रिजाइम की फॉलो हो जाती है। मींस मेरा नो सिल्टिंग होता है और नॉन स्करिंग होता है। नहीं तो सिल्टिंग होती है ना स्करिंग होती है। और उस जो इनिशियल कंडीशन होती है उसको इन्होंने क्या बोला, इनिशियल रिजाइम कंडीशन। मींस कुछ टाइम के लिए ना तो सिल्टिंग होती है उस कैनाल में, ना स्करिंग होती है, वो टाइम होता है, वो मेरा क्या होता है, इनिशियल रिजाइम कंडीशन। और इनिशियल रिजाइम कंडीशन के लिए लेसिस थ्योरी वैलिड नहीं है, लेसिस थ्योरी वो वैलिड नहीं है। ठीक है, फिर आती है फाइनल लिजाइम कंडीशन। फाइनल लिजाइम कंडीशन के लिए उन्होंने क्या बताया कि मेरा विड्थ, डेप्थ और स्लोप ये आपस में इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि वहां पर ना तो नो सिल्टिंग और नो स्करिंग की प्रॉब्लम नहीं रहती, यानी कि ना तो सिल्टिंग होती है ना ही स्करिंग। विड्थ, डेप्थ और स्लोप इस तरह से आपस में अरेंज हो जाते हैं कि मेरी ना तो सिल्टिंग होती है ना स्करिंग की प्रॉब्लम होती है। मींस मेरा जो रिजाइम है वो स्टेबल कंडीशन, मेरी कैनाल है वो स्टेबल कंडीशन में आ जाती है। और लेसिस थ्योरी है वो केवल इसी के लिए वैलिड है। लेसिस थ्योरी इज वैलिड फॉर ओनली फाइनल रिजाइम कंडीशन। आया समझ में? एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं। ट्रू रिजाइम कंडीशन के लिए क्या बोला कि मेरा सेक्शन और स्लोप इस तरह होना चाहिए कैनाल का कि क्यू कांस्टेंट रहे, फ्लो यूनिफॉर्म रहे और सिल्टिंग और सिल्ट चार्ज और सिल्ट ग्रेड कांस्टेंट रहे, तब मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू रिजाइम कंडीशन। ट्रू रिजाइम कंडीशन लेसिस थ्योरी को सेटिस्फाई नहीं करती है। इनिशियल रिजाइम कंडीशन क्या था कि मेरा कैनाल जब सर्विस में आ जाए उसकी फर्स्ट स्टेज जो होती है वो इनिशियल रिजाइम कंडीशन होती है, उसमें मेरी ना तो सिल्टिंग होती है ना स्करिंग होती है, वो एक पर्टिकुलर थोड़े टाइम के लिए होती है। ठीक है, तो लेसिस थ्योरी इसके लिए भी वैलिड नहीं हुई। फिर फाइनल रिजाइम कंडीशन आई, उसमें क्या था कि मेरी बेड विड्थ, डेप्थ और स्लोप इस तरह से अरेंज होते हैं कि मेरी ना तो सिल्टिंग प्रॉब्लम होती है ना स्करिंग प्रॉब्लम होती है। और लेसिस थ्योरी है वो किसके लिए वैलिड है, ओनली फाइनल रिजाइम कंडीशन के लिए। और ये क्वेश्चन एसएससी जेएन और डिफरेंट टाइप ऑफ जेएन के एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है कि लेसिस थ्योरी किस रिजाइम के लिए वैलिड है, तो फाइनल डिजाइन कंडीशन के लिए वैलिड है। ठीक है, अब उन्होंने काफी सारे डिजाइन प्रोसेस दिया। ठीक है, तो क्या होते हैं रेल इसके डिजाइन प्रोसेस वो देखते हैं। डिजाइन प्रोसेस देखने से पहले अपन क्या देखेंगे, अब इसके एजम्पशन। तो लेसिस थ्योरी के एजम्पशंस क्या है, तो भैया लेसी ने क्या किया, कैनेडी की कमियों को दूर करने की कोशिश की, है ना। तो जो कैनेडी ने क्या किया था, कैनेडी ने तो सिर्फ बैड सरफेस को ही लिया था। उन्होंने क्या बताया कि एडीज मेरी बैड सरफेस से ही जनरेट हो रही है, लेकिन यहां पर लेसी भाई साहब ने क्या कहा कि एडीज है वो मेरी स्लोपिंग सरफेस से भी जनरेट हो रही है और बैड सरफेस से भी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो एडीज जनरेटेड फ्रॉम बोथ स्लोपिंग साइड एंड बैड साइड। तो ये हो गया था इसका फर्स्ट एजम्पशन। एजम्पशन क्या होगा, एडीज जनरेटेड फ्रॉम स्लोपिंग साइड एंड बैड साइड, स्लोपिंग
साइड एंड बेड साइड बोथ। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने बताया कि जो मेरी कैनाल है ना, उसका शेप क्या है, या तो इलिप्टिकल या सेमी इलिप्टिकल, इलिप्टिकल या सेमी इलिप्टिकल। ठीक है, और क्या किया था, अब कैनेडी ने क्या था, सिल्ट साइज की कंसीडर किया ही नहीं, तो इन्होंने सिल्ट साइज फॉर्मेशन को भी क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। सिल्ट फॉर्मेशन सिल्ट फॉर्मेशन साइज को भी इन्होंने अपने कंसीडर किया और एक एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया। ठीक है, तो इस डिजाइन में अब उसके क्या एम्पिरिकल फॉर्मूलाज आते हैं, ठीक है, कैसे डिजाइन करते हैं वो देख लेते हैं, और डिजाइन के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, कौन सा फॉर्मूला किसका होता है, ठीक है, वो देखते हैं। डिजाइन चलो, डिजाइन अगर मेरे को गिवन है क्या, अगर मेरे को डिस्चार्ज गिवन है और पार्टिकल की साइज d इन mm है, ठीक है, पार्टिकल की साइज d इन mm गिवन है, तो मेरा सबसे पहला आता है सिल्ट फैक्टर में निकालूंगा, सिल्ट फैक्टर, और सिल्ट फैक्टर होता है इक्वल टू 1.76 रूट DMM। ये क्या है, सिल्ट साइज, और सिल्ट साइज किस में लेनी है, mm में लेनी है। सिल्ट फैक्टर मेरे पास आ गया, अब मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, यहां सिल्ट फैक्टर को f लिख देते हैं। वेलोसिटी, तो उन्होंने डायरेक्ट वेलोसिटी, इन्होंने ये फॉर्मूले एम्पिरिकल फॉर्मूले डायरेक्ट दिए थे, ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया था v इज इक्वल टू q इंटू एफ स्क्वायर अपॉन 140 की पावर 1/6, वेयर q इज डिस्चार्ज, f इज सिल्ट फैक्टर, और सिल्ट फैक्टर कहां से निकाला, 1.76 रूट DMM, ये ध्यान रखना mm में। फिर वेलोसिटी आ गया, उसके बाद क्या आएगा, मेरे को डिस्चार्ज पता है, यहां से मैं एरिया निकाल सकता हूं, दैट इज इक्वल टू q बाई v। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला था, बोला तो था कि मेरा जो कैनाल है वो क्या है, इलिप्टिकल शेप की है, ठीक है, जो चैनल है वो इलिप्टिकल या सेमी इलिप्टिकल शेप है, लेकिन जो फॉर्मूले दिए तब इन्होंने क्या कंसीडर कर लिए, ट्रेपेजॉइडल कंसीडर कर लिए, मींस इन्होंने क्या दे दिया, b प्लस, ये किसके इक्वल होगा, b प्लस एन वाई इंटू वाई, है ना। फिर फोर्थ इन्होंने दिया पेरीमीटर का डायरेक्ट फॉर्मूला, पेरीमीटर, और पेरीमीटर का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, 4.75 रूट क्यू, और जब ट्रेपेजॉइडल माना तो यहां से भी मेरा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b प्लस 2y रूट 1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगी, मेरे को डेप्थ चाहिए और विड्थ चाहिए, भाई किसी कैनाल की डिजाइन करने क्या क्या चाहिए, विड्थ चाहिए और डेप्थ चाहिए। कैनेडी ने तो डेप्थ डायरेक्ट एज्यूम कर लिया, उसके लिए ट्रायल एंड एरर प्रोसेस के इन्होंने एम्पिरिकल फॉर्मूले दी, यहां से ये दो रिलेशन मेरे को मिल गए, यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, विड्थ और डेप्थ। अब बात करते हैं स्लोपिंग सरफेस की, तो उन्होंने क्या क्या, डायरेक्ट स्लाइड स्लोप का एक फॉर्मूला दिया, बेड स्लोप, और बेड स्लोप का फॉर्मूला क्या दिया था, f की पावर 5/2 अपॉन 3340 q की पावर 1/6, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ डिजाइन स्टेप किसके, लेसिस के। उन्होंने क्या दिया, सबसे पहले सिल्ट फैक्टर, सिल्ट फैक्टर यहाँ साइज किस में लेते हैं, mm में लेते हैं, ये ध्यान रखना। फिर वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन दिया क्या, QF स्क्वायर अपॉन 140 की पावर 1/6, और इसमें इन्होंने क्या किया, सिल्ट फैक्टर को कंसीडर कर लिया। यहां से मेरे पास डिस्चार्ज है, वेलोसिटी है, एरिया निकाल सकता हूं। उन्होंने बोला इलिप्टिकल सेक्शन का, लेकिन माना क्या, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का, जिसकी विड्थ d और डेप्थ y थी, और स्लोपिंग क्या ले लिया, 1/n ले लो यहां से। ठीक है, बेड स्लोप का डायरेक्ट फॉर्मूला f की पावर 5/2 अपॉन 3340 q की पावर 1/6। तो ये थी अपनी डिजाइन किसकी, लेसिस की। ठीक है, अब इसके कुछ लिमिटेशंस थे, क्या लिमिटेशन होंगे सोचो, क्या लिमिटेशन हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले लिमिटेशन क्या होता है कि अगर मेरा, इन्होंने सिल्ट फैक्टर तो दे दिया, चलो ठीक है, लेकिन सिल्ट फैक्टर साइड से अलग हो जाएंगे और मेरा बॉटम से अलग होंगे। क्यों अलग होंगे, भाई साइड है तो यहां और बॉटम यहां है, तो सिल्ट फैक्टर जब सेटलमेंट होंगे तो बड़ी साइज के होंगे, तो वो तो कहां आ जाएंगे, बॉटम है,
और छोटी साइज के होंगे वो साइड में नहीं होंगे, तो इन्होंने इस साइड के अकॉर्डिंग सिल्ट फैक्टर का कंसिडरेशन नहीं दिया था। और क्या बताया था कि और इनके लिए क्या कमी रह गई थी, उन्होंने बताया ट्रू रिजाइम कंडीशन, लेकिन ट्रू रिजाइम कंडीशन तो मेरी क्या होती थी, हाइपोथेटिकल, सिर्फ मैं सोच सकता हूं, एक्चुअल में ट्रू रिजाइम कंडीशन मेरे को थोड़ी ना मिल रही थी, है ना। तो ये इनके डिफरेंट लिमिटेशंस थे, ठीक है। अब एक नोट करके पॉइंट आता है जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेसी स्कर डेप्थ क्या होती है, लेसी स्कर डेप्थ, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। डायरेक्ट आपको याद रखना है 1.35 क्यू स्क्वायर अपॉन एफ की पावर 1/3। एफ क्या होता है, वो सिल्ट फैक्टर, क्यू क्या होता है, क्यू होता है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, ठीक है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां पर अपनी लेसी और कैनेडी की थ्योरी खत्म होती है, ठीक है। अब इनके बीच में कुछ डिफरेंस पढ़ लेते हैं ताकि अपन को एक बार रिवाइज भी हो जाएगा पूरा। चलो, डिफरेंस बिटवीन कैनेडी एंड लेसीज थ्योरी। फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, कभी कभी फॉर्मूला पूछ देता है। और स्लोपिंग का, लेसिस का डेप्थ का, लेसिस की वेलोसिटी का, इन पे बेस्ड फॉर्मूला बहुत बार आ भी चुके हैं एग्जाम्स में, है ना। तो डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए। अब करते हैं डिफरेंस बिटवीन लेसी एंड कैनेडीज थ्योरी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कैनेडी और यहां लिख देते हैं लेसी। चलो फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। इसने क्या लिया था, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन लिया, ओके, जॉइडल सेक्शन। लेसी की बात करते हैं, इन्होंने क्या बोला कि मेरा सेक्शन क्या होगा, इलिप्टिकल, है ना। लेकिन जब कैलकुलेशन की तब इन्होंने भी क्या ले लिया था, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन ले लिया था, ठीक है। सिल्ट क्या बोलते हैं कि सिल्ट इज केप्ट इन सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन। सिल्ट को सस्पेंशन में रखा, कहां से, फ्रॉम एडीज बाई एडीज जनरेटेड फ्रॉम बेस, बाई एडीज जनरेटेड फ्रॉम बेस, है ना। तो इसने क्या बोला कि सिल्ट मेरे सस्पेंशन में तो रह रहे हैं, लेकिन किसके वजह से, जो एडीज जनरेटेड कहां से हो रही है, सिर्फ बेस से। लेकिन इन्होंने क्या बताया था कि एडीज है वो जनरेटेड कहां से हो रही है, एडीज है वो बेस से भी जनरेटेड हो रही है और साइड से भी हो रही है ना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लिख देना पूरा, ठीक है। अब इन्होंने कौन सी कटर्स इक्वेशन यूज की, है ना, वेलोसिटी के लिए क्या क्या, कटर्स इक्वेशन यूज कर ली, और कौन सी की, चेजिज इक्वेशन यूज कर ली। और ये इनका ड्रॉबैक भी रहा, क्यों, क्योंकि जो इसकी कमियां है कटर्स इक्वेशन की, चेजिज इक्वेशन की, वो भी तो इसमें आ गई थी कैनेडी में, है ना। लेकिन इसने क्या दिया, अपना खुद का वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया, वेलोसिटी का एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया, वेलोसिटीज एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो लेसी ने क्या दिया, वेलोसिटी का एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया, लेकिन इन्होंने क्या की, कटर्स इक्वेशन और चेजिज इक्वेशन यूज कर ली। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट तो यहां आता है, इन्होंने नो बैड स्लोप इक्वेशन दी, बैड स्लोप की कोई इक्वेशन नहीं दी, किसने, कैनेडी ने। लेकिन लेसी ने तो बैड स्लोप की इक्वेशन दी है अपने, है ना। और क्या होगा, अब ये जो कैनेडी की थ्योरी है वो तो किसके लिए लागू है, सिर्फ एलुवियल चैनल के लिए, और लेसीज थ्योरी है वो अपनी एलुवियल चैनल प्लस रिवर दोनों के लिए लागू होती है, प्लस रिवर दोनों के लिए लागू होती है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे इन दोनों के बीच में, लेसी और कैनेडी के बीच में, ठीक है। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एजम्पशन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, डिजाइन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, डिफरेंस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। किसने सिल्ट का साइज का कंसेप्ट लिया, किसने नहीं लिया, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इसके क्वेश्चन आते हैं और प्री में तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और राजस्थान जेएन वालों के लिए तो प्री है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इरिगेशन से बनने हैं, तो यहां से 1-2 क्वेश्चन तो आपका आना फॉर श्योर है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है, अच्छे से समझना, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू सो मच। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.